हेलो गॉसिपर, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिव्या अग्रवाल, जो इस वक्त कलर्स टीवी के रियलिटी शो द 50 का हिस्सा है। द 50 एक टास्क बेस्ड रियलिटी शो है जहां अलग अलग सेलिब्रिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहां हर चीज़ टास्क स्ट्रेटजी और मेंटल स्ट्रेंथ पर बेस्ड होती है। इसी शो में दिव्या अग्रवाल भी गई है और उनके साथ उनकी क्लोज फ्रेंड भावना सिंह भी पार्टिसिपेट कर रही है। नाउ कंट्रोवर्सी यहाँ से शुरू होती है। टास्क एक शो के दौरान दिव्या और भावना के बीच आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है। ये कोई नॉर्मल डिसएग्रीमेंट नहीं था, बल्कि धीरे धीरे ये आर्ग्यूमेंट पर्सनल हो गया। भावना ने कैमरे के सामने दिव्या की पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ ऐसी बातें कही है जो पर्सनल लाइफ में प्राइवेट मानी जाती है। भावना ने दिव्या के बारे में कहा है कि वो अपने हस्बैंड से सेपरेट रह रही हो और इसी कन्वर्सेशन में उनके रिलेशनशिप को लेकर कुछ ऐसी बातें सामने आई है। एक चीज़ जो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, भावना कोई आउटसाइडर नहीं है और ना ही कोई रैंडम कंटेस्टेंट है। भावना दिव्या की फ्रेंड है। भावना का एग्जैक्ट जो कमेंट था, दिवाली के टाइम पर इसके घर पर बॉम्ब मैंने फोड़ा, बाहर सबको कॉल करती है मुझसे मिलने आ जा, अपने हस्बैंड से अलग रह रही है। अगर देखा जाए तो ये एक्सपोज के साथ साथ एलिगेशन भी है। बॉम्ब मैंने फोड़ा मतलब दिव्या ने कुछ ऐसा किया है जो भावना ने उसके हस्बैंड से कही हो एंड दिव्या के हस्बैंड के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुआ हो ना, इसलिए वो सेपरेट रह रहे हैं। भावना ने यह भी कहा है कि दिवाली के टाइम पर की बातें, यानी कि इस बात को काफ़ी टाइम हो गया है, ये लोग काफ़ी वक्त से सेपरेट रह रहे हैं, दिव्या एंड अपूर्वा। ना ये बात किसी ट्रोलर ने नहीं है और ना ही किसी कमेंट सेक्शन ने उठाई है। ये बात दिव्या अग्रवाल की फ्रेंड भावना सिंह ने कही है। ये कोई र्यूमर्स नहीं है, बट इस एलिगेशन के बाद दिव्या की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है, इसको लेकर ऑडियंस में बहुत क्यूरियोसिटी है, जस्ट बिकॉज ये बात सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गया है। भावना का एक पॉडकास्ट चैनल भी था जहां दिव्या 2-3 बार उन्हें सपोर्ट दिखलाने की। दिव्या अग्रवाल कोई ओवरनाइट सेलिब्रिटी नहीं है, वो कई सालों से रियलिटी टीवी शो का हिस्सा रही है। दिव्या ने पहले भी डांस और मॉडल के रूप में काम किया है, बट दिव्या को एक्चुअल फेम मिला है MTV के स्प्लिट विला शो से। ये लड़की स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखती है और इमोशनली बहुत एक्सप्रेसिव है। स्प्लिट विला के बाद दिव्या ने एस ऑफ स्पेस किया, वहीं से उनका रियल गेम सामने आया। एस ऑफ स्पेस वो शो था जहाँ सिर्फ दिखावा नहीं, माइंड गेम, पेशेंस और पर्सनैलिटी मैटर करती थी और दिव्या उस शो की विनर बनी। उसके बाद दिव्या बिग बॉस में और बिग बॉस OTT में गई, वहां से उनका रियल गेम सामने आया। वहां भी वो वही करती हुई दिखी, अपने हिसाब से खेला, अपने रिश्ते बनाए, अल्टीमेटली वो शो भी उन्होंने जीता। यानी अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो दिव्या अग्रवाल ने रियलिटी शो में लगातार खुद को प्रूफ किया है। यहाँ से थोड़ा पीछे चलते हैं और दिव्या अग्रवाल की पास्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं, क्योंकि यहीं से वो इमेज बनती है जिसकी वजह से लोग आज भी दिव्या को डबल फेस बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रियांक शर्मा की। स्प्लिट विला के टाइम से दिव्या और प्रियांक का रिलेशनशिप पब्लिक था, दोनों खुलेआम एक दूसरे को डेट कर रहे थे। फिर प्रियांक बिग बॉस 11 में जाती है और यहीं से उनकी क्लोजनेस बिना अफसर होने वाले के साथ काफी ज्यादा देखने को मिलती है। दिव्या खुद बिग बॉस के घर में जाती है वीकेंड के वार पर और पूरे कैमरे के सामने ऑन पब्लिक प्रियांक से ब्रेकअप करती है। दिव्या ने साफ कहा था, आई लॉस्ट माई सेल्फ, मैंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया तुम्हारी इस बिहेवियर की वजह से। हालांकि उस वक्त कुछ रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री गॉसिप भी सामने आई थी, जिनमें प्रियांक और विकास गुप्ता की क्लोजनेस को लेकर कुछ बातें सामने आई थी, लेकिन इन चीजों पर कभी कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। मतलब उस वक्त दिव्या का स्टैंड बहुत क्लियर था कि इमोशनल चीटिंग भी गलत है और किसी थर्ड पर्सन की वजह से रिश्ता टूटना अनएक्सेप्टेबल। दिव्या पर चीटिंग एलिगेशन भी लगा। क्वेश्चन इज, वरुण के साथ रिश्ता पूरी तरह एंड होने से पहले ही दिव्या और अपूर्वा के बीच चीजें शुरू हो चुकी थी। पब्लिक परसेप्शन यही बना क्योंकि टाइमलाइन ओवरलैप करती हुई लगी एंड दिव्या पर हिपोक्रेसी का टैग भी लगना स्टार्ट हुआ, जस्ट बिकॉज जिस चीज के लिए उन्होंने प्रियांक को खुलेआम रिजेक्ट किया था, किसी और के साथ क्लोज होना, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, उसी तरह के क्वेश्चन उनके अपने रिश्ते पर भी उठने लगे। जब दिव्या ने ब्रेकअप अनाउंस किया तो उन्होंने कहा था उनका रिलेशन इसी फेज में नहीं था। दिव्या ने कहा वो वरुण के साथ अपना फ्यूचर नहीं देख पा रही, इसलिए उन्होंने रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाया। दिव्या ने खुद सोशल मीडिया पर ब्रेकअप का नोट शेयर किया था और उसमें उन्होंने लिखा था कि जिंदगी एक सर्कस से सबको खुश रखने की कोशिश करो, बट कभी कभी सेल्फ लव डिक्लेन हो जाता है और आपको खुद के लिए डिसीजन लेना पड़ता है। दिव्या ने भी कहा था कि ब्रेकअप का डिसीजन उनका खुद का चॉइस था। उन्होंने वरुण के साथ अच्छे टर्म्स में अलग होने की कोशिश की है। देन कुछ इंटरव्यूज में दिव्या ने साफ कहा था जब वो वरुण के साथ रह रही तो उन्हें इमोशनल क्लैरिटी नहीं मिली। जब उन्होंने अपूर्वा के साथ कनेक्शन फील किया तो उनके अंदर कामनेस और मैच्योरिटी की फील। कहना था कि वो कंफ्यूज थी, यही कंफ्यूजन ब्रेकअप का बड़ा रीजन बना। जब दिव्या के इतने सारे स्टेटमेंट के बाद वरुण से ब्रेकअप को लेकर क्वेश्चन किया गया तो वरुण सूद ने अपने ट्विटर हैंडल पर वेरी शॉर्टली में रिप्लाई दिया, आई डिड नॉट ब्रो, और उन्होंने कहा मूविंग ऑन, आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन सुकून से आगे बढ़ना सीखना जरूरी है एंड नेगेटिव कमेंट्स, ब्लेम गेम से बचना जरूरी है और थोड़ा स्पेस देना चाहिए। वरुण ने ब्रेकअप के बाद कुछ ज्यादा पर्सनल रिवलेशन नहीं दिए, बट उन्होंने फैंस से रिक्वेस्ट किया कि वह थोड़ा उन्हें स्पेस दे। वरुण इन रियलिटी बहुत जेन्युइन और बहुत शांत बंदा है, मैंने एस ऑफ स्पेस में उससे पूरा फॉलो किया है। वो बहुत शांत है, बेवजह वो किसी से झगड़ता नहीं और वो अगर उसके ना। एक और चीज जिसने लोगों को और ज्यादा ट्रिगर किया वो था दिव्या का पुराना इंटरव्यू, जहां उन्होंने कैजुअली ये मेंशन किया था कि जब वो पहली बार अपूर्वा के घर गई थी तो उन्हें उनका घर, बड़े कबर्ड्स, लग्जरी लाइफस्टाइल बहुत इंप्रेसिव लगा था। इसी पॉइंट से लोगों ने नैरेटिव बना लिया कि वरुण उस वक्त स्ट्रगल फेस में थे और अपूर्वा फाइनेंशियल वेल सेटल थे, इसलिए दिव्या ने सिक्योर ऑप्शन चुना। एक और चीज, दिव्या और अपूर्वा का एक
पुराना इंटरव्यू है जहाँ दिव्या कहती है कि मुझे अपूर्वा ने डायमंड रिंग नहीं दी है अभी तक। ऐसा नहीं कि वो अपने लिए बाय नहीं कर सकती है, बट फियांसे की तरफ से उन्हें डायमंड रिंग नहीं मिला है। तभी से लोगों को मन में एक दिव्या के लिए नैरेटिव बन गया है कि शी इज अ गोल्ड। ना ये बात फैक्ट है या अजम्पशन, या आज तक दिव्या ने डायरेक्टली क्लैरिफाई नहीं किया, बट सोशल मीडिया पे दिव्या को गोल्ड डिगर, अपॉर्चुनिस्ट जैसे वर्ड से भी ट्रोल किया जाता है। सो ये था दिव्या अग्रवाल का रिलेशनशिप एनालिसिस। आप इस पूरे मैटर को किस तरीके से देखते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी